स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जेआरसी, केबीएस, एनबीएस, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहे निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? एक रुद्र संप्रदाय, बी चैतन्य, सी शकी संप्रदाय और डी कर पुष्टि संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय को हम रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, तो विकल्प इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं, कह रहे कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आपको ये बताना कि कौन सा नाटक राकेश का है। ए करे लहरों के राजहंस, बी करे कोणार्क, सी अंधाकुआं और डी करे डॉक्टर। तो कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है और अंधा कुआं लक्ष्मीनारायण लाल का है और डॉक्टर जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया नाटक है। तीसरे सवाल पर आते हैं। सवाल तीसरा करे कि साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नाम और सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? ये आपको बताना है। ए करे 4, बी करे 2, बी सॉरी 8 और सी करे 2 और डी करे 6। तो आपको बताना है कि नाम और सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद जो है वो किए हैं, आपको ये बताना है। तो 2 भेद किया है उन्होंने, विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा, एक नागर और एक उपनागर। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर भागीरथ मिश्र, बी रिचर्ड, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी करे बाबू गुलाब राय। तो आपको ये बताना है कि इतिहास, सिद्धांत और वाद ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? भागीरथ मिश्र हैं, रिचर्ड्स हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या बाबू गुलाब राय हैं। तो इसके लेखक जो है डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो चौथे का सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं, कह रहे कि नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ए करे कि सदा सुखलाल, बी सदल मिश्र, सी इंसान लाखा और डी करे कि लल्लूलाल। तो नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, आपको ये बताना है। तो ये रचना जो है वो सदल मिश्र के द्वारा लिखित है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ए करे संस्कृत, बी करे अपभ्रंश, सी प्राकृत और डी करे पाली। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा इसमें से वियोगात्मक है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, प्राकृत है या पाली है। तो अपभ्रंश जो है वो एक वियोगात्मक भाषा है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? छठवें का सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं, करें निम्न में कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? ये आपको बताना है। ए करे काव्य विवेक, बी करे कवि कुल कल्पतरु, सी करे काव्य प्रकाश और डी करे कवि प्रिया। तो आप बताना कि कौन सा ग्रंथ जो है वो आचार्य चिंतामणि के द्वारा लिखित नहीं है। तो ग्रंथ कवि प्रिया जो है वो लिखित नहीं है, क्योंकि ये रचना केशवदास की है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वो चिंतामणि के द्वारा लिखित हैं। आठवें प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? ये आपको बताना है। 1907, बी करे 1918, सी करे 1920 और डी करे 1934। तो आपको आठवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ। तो इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था और ये सेवा सदन के लेखक जो है वो प्रेमचंद हैं। नवे सवाल पर आते हैं। नवा सवाल कह रहे हैं कि वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? ए करके आचार्य भामा, बी आचार्य बामन, सी करे आचार्य कुंतक और डी करके आचार्य मम्मट। तो नए प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि वक्रोक्ति जीवितम इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आचार्य कुंतक हैं, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वें में कह रहे हैं कि इन असंगत विकल्प को चुनिए, इसमें से जो असंगत है उसका चुनाव करना है। एक सिद्ध जीवन की सहजता के विश्वासी थे, बी कर सिद्ध चित्त की निर्मलता को सर्वोपरि मानते थे, सी कर कि सिद्धों के यहाँ, सिद्धों है ये, सिंहों नहीं है, सिद्धों के यहाँ करुणा व शून्य का अत्यधिक महत्व है और डी करे कि इनका मानना था जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे। तो आपको बताना कि इसमें असंगत कौन है? तो असंगत विकल्प डी है। इनका मानना नहीं था कि जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, बल्कि ये नाथ संप्रदाय में है, ये सिद्ध संप्रदाय में नहीं था। ये नाथों का मानना था कि जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे। तो विकल्प डी जो है इसमें क्या है? असंगत है। आते हैं सवाल नंबर 11, करे कृतिलता को कवि ने औहट्ट भाषा में रचा है या औहट्ट का अर्थ क्या है? आपको ये बताना कि औहट्ट का अर्थ क्या है। ए करे डिंगल भाषा, बी करे पिंगल भाषा, सी करे मैथिली युक्त ब्रज भाषा और डी करे मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। तो आपको बताना है कि कृतिलता की रचना जो है औहट्ट में की थी किसने? तो विद्यापति ने। तो औहट्ट का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। करे कि एडविन अर्नाल्ड के आख्यान लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किसने किया? ए करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी करे के हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी करे महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी करे के प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ये बताना है कि एडविन अर्नाल्ड की जो रचना है लाइट ऑफ एशिया, इसको बुद्ध चरित नाम से किसने अनुदित किया?
तो क्या था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था। ए करें वार्षिक, बी करें मासिक, सी करें पाक्षिक और डी करें साप्ताहिक। तो आपको ये बताना है कि पत्रिका वार्षिक निकलती थी, मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक निकलती थी। तो इस पत्रिका की बात करें तो ये पत्रिका मासिक निकलती थी, अर्थात एक महीने में एक बार यह पत्रिका निकलती थी और इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस से 1900 में शुरू हुआ। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक बने थे। 14वें प्रश्न पर आते हैं। 14वें प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी कृति मैनेजर पांडे की नहीं है, आपको ये बताना है। ए कह रहे शब्द जहां सक्रिय है, बी कह रहे कि यथासंभव, सी कह रहे कि हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, और डी कह रहे कि साहित्य और सामाजिक संदर्भ। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी कृति जो है वो मैनेजर पांडे की नहीं है। 14 नंबर सवाल में आपको बताना है। तो शब्द जहां सक्रिय है मैनेजर पांडे की है, यथा संघ मैनेजर पांडन की है, हिंदी कविता अतीत वर्तमान मैनेजर पांडे की है, लेकिन ये मैनेजर पांडे की रचना नहीं है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। साहित्य और सामाजिक संदर्भ जो है ये मैनेजर पांडे की रचना नहीं है, बल्कि शिव कुमार मिश्र की एक आलोचनात्मक कृति है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि संचारणी तथा युग और साहित्य आलोचनात्मक कृतियों के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है संचारणी, युग और साहित्य आलोचनात्मक कृतियों के लेखक कौन है। एक नंदुलारी वाजपेयी, बी करें शांति प्रिय द्विवेदी, सी करें डॉक्टर नगेंद्र, और डी करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 15वें सवाल का आपको उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो संचारणी तथा युग साहित्य जो है ये शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी संकलन के रचनाकार कौन है। ए करें सेठ गोविंद दास, बी डॉक्टर शंकर शेष, सी करें डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, और डी करें विनोद रस्तोगी। तो 16वें प्रश्न में आपको ये बताना है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये जो एकांकी है इसके संकलनकर्ता कौन है। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा का है। विकल्प सी उत्तर जो है 16 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि निम्न में कौन सा कहानी संग्रह नरेंद्र नागदेव रचित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह नरेंद्र नागदेव द्वारा रचित नहीं है। ए करे वापसी के नाखून, बी करे मैंने कुछ नहीं देखा, सी करे उसी नाव में सैलानी, और डी करेगी तमाशा बेन। तो आपको ये बताना कि कौन सी रचना जो है नरेंद्र नागदेव की नहीं है। तो ये विकल्प बी हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं देखा। ये नरेंद्र नागदेव की रचना नहीं है, बल्कि ये कहानी संग्रह हरिमोहन झा का कहानी संग्रह है। बाकी सभी इन्हीं का है। बात करते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहे हैं, काट का सपना तथा सतह से उठता हुआ आदमी किस कहानीकार के चर्चित संकलन है। ए राजेंद्र यादव, बी मुक्तिबोध, सी भीष्म शाहनी, और डी करें भैरव प्रसाद मिश्र। तो 18 में आपको ये बताना है कि काट का सपना और सतह से उठता हुआ आदमी ये किस कहानीकार के चर्चित संकलन है। तो ये दोनों जो है मुक्तिबोध के द्वारा लिखित चर्चित संकलन है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। कह रहे निम्न विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करना है। ए कह रहे कि 1910-15 तक हिंदी साहित्य का आरंभिक युग है, बी कह रहे 1909 में काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, सी करे कि हिंदू पत्रिका के माध्यम से ही प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश प्रारंभ होता है, और डी करे कि 1920 में काशी में हिंदी कल्पमाला नामक पत्रिका पत्र प्रकाशित हुआ था। तो आपको ये बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से असंगत है। तो विकल्प जो असंगत है वो विकल्प बी असंगत हो जाएगा। 1920 नहीं बल्कि 1918 होना चाहिए। तो ये असंगत है, बाकी सभी के सभी क्या है, वो संगत है। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आदिवासी समस्याओं पर केंद्रित उल गुलान की औरतें ये कविता किस कवि के द्वारा रचित है। ए कह रहे सुशीला टागभौरे, बी कह रमणिका गुप्ता, सी कह रहे कि अनुज लुगुन, और डी कह रहा है कि महादेव टोप्पो। तो आपको ये बताना है कि ये जो कविता है ये किस कवि के द्वारा रचित है। तो ये अनुज लुगुन के द्वारा रचित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 में, कह रहे कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन करिए। आपको बताना इसमें कौन सा असंगत है। ए करे कि मूक माटी की मुखरता, डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, बी करे गूंगा नहीं था मैं जयप्रकाश करदम का, सी करे कि मूक नहीं मेरी कविताएं माता प्रसाद, और डी करे कि सिंधु घाटी बोल उठी सोहनपाल सुमनाक्षर। तो ये बताना है आपको इसमें से कौन सा जो विकल्प है जो असंगत विकल्प है। तो जो असंगत विकल्प है वो विकल्प सी जो है इसमें असंगत है। मूक नहीं मेरी कविताएं ये माता प्रसाद का नहीं है, बल्कि ये शमशेर बहादुर सिंह की है। तो यही असंगत है। विकल्प सी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहे हैं कि प्रभाकर माचवे का मानना है कि अर्थशास्त्र और देहाती मेले से नई कविता का प्रारंभ हुआ। उक्त दोनों कविताओं के रचयिता कौन है। ए कर मनोहर कवि, बी कर गिरिजा कुमार माथुर, सी कर प्रभाकर माचवे, और डी कर अज्ञे।
तो आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र और देहाती मेले ये दोनों कविताएं जो है किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये प्रभाकर माचवे की ही कविताएं हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ए कह रहा है कि हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक है। बी कह रहा है कि हरिऔध ने रस कलश ग्रंथ में रीत ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण किया है। सी कह रहा है कि कृष्ण शतक व रस कलश की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। और डी कह रहे कि हरिऔध द्वारा रचित परिप्रवास का रचना काल 1916 है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो असंगत है। तो जो असंगत कथन है वो विकल्प डी जो है वो असंगत कथन है। 16 नहीं है बल्कि 1914 है। कितना है? 1914। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24। 24 में करें कि देश प्रेम मोह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ए करे रामनेश त्रिपाठी, बी करे मैथिली शरण गुप्त, सी करे भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी करे के प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ये बताना कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति जो है वो रामनेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है 25 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि रामनेश त्रिपाठी में जहां सूक्ष्मतावाद का सहज उल्लास है वही भाषा का अनुशासन भी पूरा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए करे राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी करे डॉक्टर नामवर सिंह और डी करे डॉक्टर नगेंद्र। तो 25वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।